इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज। तो बड़ा अपडेट ये सामने आया है कि गाड़ी में कई घंटों से इंतजार कर रहे थे आरोपी, मौके पर ही लंबे समय तक इंतजार कर रहे थे ये हमलावर। तो पीए की हत्या के मामले में ये बहुत बड़ा अपडेट। काफी इंतजार के बाद हमलावरों ने इस पूरे हत्याकांड की साजिश को एग्जीक्यूट किया। काफी देर तक वो इंतजार करते हुए पाए गए और भागने के लिए पहले से उनकी बाइक्स वहां पर पहुंची हुई थी। यानी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के बाद वहां से फरार होने की पूरी हमलावरों की तैयारी थी। तो गाड़ी में कई घंटों से इंतजार करते रहे, मौके पर ही वो इंतजार कर रहे थे। सीसीटीवी में एयरपोर्ट के रास्ते से जो मध्यम ग्राम जाते हुए एक कार दिखाई दी है, वो सीसीटीवी फुटेज भी नजर आ रहा है। भागने के लिए बाइक को पहले से तैयार किया गया था, यानी कि आए कार से, लेकिन भागने के लिए बाइक पहले से तैयार थी। इस पूरे मामले की जांच जारी है। इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। मौके पर फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम पहुंची है और फॉरेंसिक टीम ने कार से सैंपल जुटा लिए हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। तो मौके पर फॉरेंसिक टीम्स पहुंची है। फॉरेंसिक टीम्स ने सैंपल्स जुटाए हैं। उन सैंपल्स के माध्यम से जांच आगे बढ़ाई जा सकेगी। सुरक्षा इलाके भर में काफी पुख्ता है। तो मध्यम ग्राम जा रही है जी न्यूज की टीम। वहां से हमारे रिपोर्टर्स लगातार ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। पहले प्रमोद से सवाल मेरा रहेगा। प्रमोद, जो मौजूदा सूरत हाल है, सिक्योरिटी पूरे इलाके में बढ़ा दी गई है, एक गाड़ी जब्त की गई है, इस पर अपडेट लूंगी। लेकिन वरुण दास, आपके पास में आ रही हूं। इस वक्त का सूरत हाल क्या है? जो 2 लोग जख्मी हैं गंभीर तौर पर, उनकी स्थिति कैसी, और लॉ एंड ऑर्डर के लिए इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती है ये पूरी परिस्थिति। वरुण दास। एकदम देखो, जो यहाँ का परिस्थिति है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, एकदम जो रास्ता हम दिखा रहे हैं वो रास्ता पूरा बंद कर दिया गया है। यहाँ का कोई आने जाने में लोगों को पाबंदी लगा दिया गया है। यानी कि ये जो सीसीटीवी है, यहाँ का बहुत सारी सीसीटीवी है, ये सीसीटीवी देखकर पता चल सकता है कि कौन आया था, कितना लोग था यहाँ, कैसे आया था। अभी तक जो मेरे पास आया जो सुझाव है कि एक कार थी और उसके बाद 4-5 तो बाइक थी। उस कार पहले गया इस रास्ते से, जब चंद्रनाथ इधर से गुजर रहा था, उनका घर इस नज़दीकी है, वो गुजर रहा था। फिर उस टाइम में उस कार उसको गाड़ी के सामने आ गया। फिर जो बाइक लेकर जो आ रहा था वो उनका गाड़ी के सामने आ गया और जो रिवॉल्वर थी उससे उनका गोली से छलनी कर दी। ऐसे ही आ रहा है। ये जो सीसीटीवी है ये भी चेक कर रहा है। फिलहाल ये जो रास्ता है जहाँ ये घटना घटी है, ये रास्ता पूरा बंद किया दिया गया है। ये रास्ते में कोई किसी को आने जाने नहीं दे रहा है। जो केंद्रीय वाहिनी है वो भी मौजूद है यहाँ। ये लोग यहाँ से कोई लोग आदमी को यहाँ से आने जाने के लिए मना कर दिया गया है, क्योंकि बहुत सारी सैंपल अभी तक वहाँ मौजूद है। जो सैंपल अभी तक पुलिस कलेक्ट किया है उसी से जांच तो चल रही है, लेकिन अभी फिर भी बहुत सारी सैंपल मौजूद है। यहाँ का देख सकते हो, जो आदमी यहाँ से जाने की कोशिश कर रहा है उसको घूमकर दूसरा कोई रास्ता से जाना पड़ेगा, चाहे यहाँ का जो वासी हो या जो कुछ वो हो। कोई किसी को आने जाने नहीं दे रहा है। इस रास्ते पे पुलिस कड़ा नाकाबंदी कर रखा है जी। इधर आप लगातार इस पर नजर बनाए रखिएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा भी लगातार जुड़े हुए हैं। प्रमोद का रुख कर लेते हैं। प्रमोद, बताया जा रहा है कि चंद्रनाथ रथ जो है वो बहुत ही लो प्रोफाइल में रहकर काम करते थे और कोई राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं थे, वो गैर राजनीतिक थे और सेना में भी सर्व कर चुके थे। क्या आपको लगता है कि चंद्रनाथ रथ ही वाकई में आरोपियों के टारगेट पर थे या टारगेट कोई और? देखिए, टारगेट पर थे तभी तो इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट जो मैं आपको दे दूं इस हत्याकांड से जुड़ा है वो ये है कि हत्यारे जो सिल्वर कलर की कार बरामद की गई है उससे आए थे। वो पिछले कई घंटे से वो रैकी कर रहे थे, वो घटना स्थल पे मौजूद थे। यानी उनका जो प्लान था वो क्लियर था कि कार से चंद्रनाथ को रोकना है। उससे कार से उतरने के बाद हमलावरों ने दनादन गोलियां बरसाईं और हत्याकांड को अंजाम देने के बाद वहां पर मौके पर रेडी पहले से एक बाइक को लेकर वो फरार हो गए। 2 से 3 लोगों के इस हत्याकांड को अंजाम देने की संभावना है। और जो कार हत्याकांड में इस्तेमाल की गई है सिल्वर कलर की, वो जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है उन्होंने कई जो सैंपल है वो लिए हैं, क्योंकि कार में से बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं खाने पीने की
जो हमलावरों ने संभवतः इस्तेमाल की होंगी। तो एक इन्वेस्टिगेशन का बड़ा पार्ट ये हो सकता है कि सलाइवा मिल सकता है, उनके और दूसरे फिंगरप्रिंट मिल सकते हैं। तो एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट ये हो गया, यानी हमलावर बाइक से नहीं आए थे, वो कार से आए थे और कई जगह कार सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है, पुलिस की जांच में भी सामने आया और इसके बांग्लादेशी कनेक्शन या पाकिस्तानी कनेक्शन होने की भी खबर निकल कर सामने आ रही है। वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो कारतूस मिले हैं पुलिस को जांच में, वो ऐसे वेपन्स के हैं जो मेड इन ऑस्ट्रिया या फिर जो फॉरेन कंट्री में बनती है, बिल्कुल विदेश निर्मित वेपन्स की बरामदगी और साथ ही साथ जो एफएसएल की टीम से सारे सबूतों को खंगालना शुरू कर चुकी है।